11वीं क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन, तो उसके हम जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के थे वो आपको कल बता चुका था। इसी टाइप से हमारे पास आज जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको देख रहे हैं हम। न्यूमेरिकल नंबर 18 है, उसमें गिवन है हमारे पास एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। कोई हमारे पास एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो हमारे पास एग्जीक्यूट कर रहा है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 1 किलोमीटर, और स्पीड जो है हमारे पास उसकी वो कांस्टेंट है, स्टेडी स्पीड दे रखी है 9000 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कंपेयर करना आपको उसका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन और हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या रेशो आएगा या कितना पार्ट होगा उसका। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो जो हमारे पास रेडियस दे रखी है क्वेश्चन में लूप की, वो आपको दे रखी है 1 किलोमीटर। हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर। इसी टाइप से हमारे पास स्पीड गिवन है, आपको 20 लिख सकते हैं स्पीड को। ये है हमारे पास आपको 900 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमारे पास किलोमीटर में कितना होते हैं 1000 मीटर, और आवर में कितना रहेंगे 60 मिनट 60 सेकेंड। ठीक है, तो आप जो सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 0 कैंसिल हो सकते हैं, और ये लगा हमारे पास 9 से इसको कट कर लेंगे, 3 3 जा, ये लगा 2 3 जा, फिर 3 3 जा, 3 2 जा, ये लगेंगे 4 जाएंगे, ये तो रहेगा हमारे पास 1000/4। जब आप इसको कट करेंगे तो रहेगा हमारे पास 250 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या आ गई, स्पीड आ गई आपके पास। ठीक है, ये आपके पास स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन में हम लोग बोला सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था, A = v²/r। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन आपको याद भी कर लेना है, A = v²/r। जब भी कोई बॉडी किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रही है तो सेंटर की ओर एक एक्सेलेरेशन वर्क करता है, ठीक है, बॉडी पर, तो उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। टू वाला डायरेक्शन होगी सेंटर के, ये आपको याद करना हमेशा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो आपकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो जो आपकी वैल्यू v की है वो आपका आया है 250 × 250, रेडियस आपकी 1000, ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये रहेगा आपका यानी 62.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए की वैल्यू आपकी ये रहेगी। ठीक है, अब आपको कंपेयरिंग करनी है किस चीज़ से, ए और अपॉन जी, ये पूछा था आपसे। ठीक है, तो रहेगा 62.5, या रेशो 1 कर लो, चाहे आप इसका चाहे 9.8 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये रहेगा आपको 9.8 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ग्रेविटी वैल्यू तो आपको याद है 9.8, ये पूछा मेन हमसे क्वेश्चन में कि सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का और ग्रेविटी का रेशो निकाल लो। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन हम निकाल चुके हैं 62.5, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8। जब आपको डिवाइड करेंगे आप इससे तो ये लगभग कर जाएगा हमारे पास 6.3। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास, तो रेशो कितना आ गया 6.3। तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वो भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन से ही रिलेटेड है, एनसीईआरटी का, तो आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्रिकेटर है, एक क्रिकेटर कैन थ्रो टू द बॉल, एक क्रिकेटर ने बॉल को थ्रो किया है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तक दे रखी है 100 मीटर। ठीक है, और जो हमारे पास अगर इसी बॉल को वो ग्राउंड से अपवार्ड फेंकता ऊपर की ओर, ठीक है, तो हमारे पास कितनी हाइट कवर करती, वो हमारे पास बॉल वो आपको निकालनी है। ठीक, तो मैक्सिमम जो रेंज होती है जनरली उसका अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ था, आर मैक्सिमम कितना u²/g, ये अपना फॉर्मूला पड़ा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन दे रखा आपको 100 मीटर दे रखा है ये मैक्सिमम रेंज, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये वन इक्वेशन कह दिया हमने, क्योंकि ऊपर की ओर फेंक रहे हैं बॉडी को, जो हमारे पास बॉल है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0। ठीक है, जब तो ऊपर की ओर जाएगी उसका नीचे की ओर जाएगी। ठीक, तो हमारे पास अगर हमें ग्रेविटी जो वर्क करेगी ऊपर की ओर काम करेगी, है ना, जी जो लगेगा माइनस में होगा,
तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस का 2gh, ये रहेगा आपका 2gh, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो v तो 0 है आपका, ठीक है, यू स्क्वायर माइनस का 2gh, जैसे आप इधर ले आएंगे तो रहेगा आपका 2gh और इक्वल हो जाएगा आपका यू स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका 2h इक्वल हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। तो यू स्क्वायर अपॉन जी आपने निकाल रखा पहले से, कितना आपका 100 है, ये रहेगा आपका 2h, ये रहेगा आपका h इक्वल 100/2, तो ये रहेगा आपका 50 मीटर ये रहेगी। इसका मीन्स है कि हाइट कितने तक जा सकती है वो बॉडी या जो बॉल आपकी 50 मीटर तक जा सकती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी के बाद जो क्वेश्चन स्टार्टिंग के हैं, सपोज 1 वाला क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, तो वो आसान है, केवल समझने के ही हैं और लिखने के ही हैं। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एनसीईआरटी का, इसमें कि आपको कुछ क्वांटिटी गिवन है, फिजिकल क्वांटिटी, और आपको ये बताना है कि स्केलर कौन सी क्वांटिटी है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपको एनालिसिस करना है इसमें। तो वॉल्यूम गिवन है, तो आपको मास गिवन है, स्पीड गिवन है, तो ये तीनों क्वांटिटी कैसे स्केलर है, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, स्केलर क्वांटिटी है ये भी, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये भी एक नंबर ही होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगी, और एक फ्रीक्वेंसी है, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो आपको पता है डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक। और इसी के बाद आपको पता है कि जो हमारा वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, तो ये आपको वो करनी है, आपको यानी कि सेपरेट करनी है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी होगी, एक तो हमारे पास क्या है वॉल्यूम, मैंने आपको बताया, ठीक है, और डेंसिटी ये भी हमारे पास स्केलर है, और आपके पास स्पीड ये भी आपकी स्केलर है, मास ये भी आपकी स्केलर है, फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, और नंबर ऑफ मोल ये भी आपकी स्केलर क्वांटिटी नंबर है, ठीक है। तो ये आप छाट सकते हैं। और जो अदर क्वांटिटी बची हैं वो सब क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होंगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें गिवन आपको पिक आउट द 2 स्केलर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो क्वेश्चन गिवन आपको फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, वर्क, एक तो वर्क आपकी स्केलर क्वांटिटी, इसमें वर्क में कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। दूसरा आपका करंट है, करंट भी आपकी जो डायरेक्शन नहीं है उसके अंदर भी, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एवरेज वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, सब में क्या होती है डायरेक्शन होती है, और सभी क्वांटिटी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी में हमारे पास जो एनसीईआरटी का थर्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको गिवन इसी टाइप से, क्या पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट। तो इनमें केवल वेक्टर क्वांटिटी आपको सेपरेट करनी है। टेम्परेचर तो आपका स्केलर होता है, प्रेशर भी आपका स्केलर है, ठीक है, और हमारे पास टाइम भी आपका स्केलर है, पावर भी हमारे पास स्केलर है, लेंथ है वो भी स्केलर है, एनर्जी है वो भी स्केलर है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो भी एक नंबर होता है, वो भी स्केलर है, चार्ज है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स बचा होगा, इम्पल्स में डायरेक्शन होती है, तो कैसी क्वांटिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपको याद रखना, वेक्टर क्वांटिटी है कौन, इम्पल्स, इसमें, ठीक है, आप लिख देंगे। ये टाइप का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एनसीईआरटी में ही, इसमें क्या कि आपको रीज़न देने हैं कि कौन सा वर्ड मीनिंगफुल है और कौन सा वर्ड मीनिंगफुल आपका नहीं है। तो पहला तो लिखा हुआ है एडिंग एनी 2 स्केलर, तो आप 2 स्केलर को ऐड कर सकते हैं, तो ये मीनिंगफुल है ना, इसका मीनिंग हो सकता है कि बात सही है एकदम। दूसरा है एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर, तो कभी भी एक स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं करा जा सकता, सेम डायमेंशन में नहीं करा जा सकता, ठीक है, तो मीनिंग लेस है। दूसरा मल्टीप्लाइंग एनी 2 वेक्टर बाई स्केलर, कर सकते हैं आप आसानी से, इसी स्केलर की वेक्टर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। मल्टीप्लाइंग एनी 2 स्केलर कर सकते हैं आप आसानी से। एडिंग एनी 2 वेक्टर जोड़ सकते हैं आप, ये भी मीनिंगफुल है। एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर टू द सेम वेक्टर, ये भी है। तो केवल एक ही आपका इसमें मीनिंग लेस है, कौन सा, डी वाला पार्ट, कि आप स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, एकदम ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी सब आपके मीनिंगफुल है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम काफ़ी तक पढ़ चुके हैं, और अगर कुछ बचता है तो देख लेंगे, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है, आज आप इसको देख लेंगे।